इतना बड़ा साम्राज्य सिर्फ 3 गोलियों से खत्म नहीं होगा ना। ये साहब का सही उत्तराधिकारी मैं नहीं, ये है। गायकवाड़ पे फायरिंग किसने की रे? मुंबई में नया राजा आया है। देखो पूर्णिमा, मुझे तुम्हारी भाई से सिर्फ इसलिए प्रॉब्लम है कि वो साहिब जैसा नहीं है और तुम हो। I want everything that was denied to me, not because I was incapable, but because I have a vagina between my legs. बाबा के साम्राज्य को संभालने के लिए तुझसे ज्यादा काबिल मैं हूँ, भूलना मत आशु। एक एक करके सबको हटा दूंगा। We have to move fast. शुरू कहाँ से करना? मैं मार डालूंगा तुझे। जय महाराष्ट्र। मैं पूर्णिमा गायकवाड़, महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री, एक्चुअली इंटरिम चीफ मिनिस्टर हूं पिछले 3 महीनों से। कुछ ही दिन बचे हैं मेरे पास साबित करने के लिए कि मैं वाकई में इस राज्य की मुख्यमंत्री रहने के लिए काबिल हूं। मुझसे नफरत करने वाले, मुझे चाहने वाले हर कोई मुझे सूली पर चढ़ाने की कोशिश करेंगे। चारों तरफ से आक्रमण होगा। सबका स्वागत है, लेकिन इस गढ़ पर सिर्फ मेरा राज होगा, क्योंकि अब हार स्वीकार नहीं। पूर्णिमा जी, हर हफ्ते होने वाले इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के लिए मेरे और मेरे कॉलीग्स की तरफ से थैंक यू। पुरानी सरकार ने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। पुरानी बातों पर टाइम वेस्ट नहीं करते शिरीन, फ्यूचर की बात करते हैं। नंबर 1, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स। धर्म को लेकर कोई राजनीति नहीं होगी। नंबर 2, विकास। मुंबई को मेट्रो मिलेगी। इस शहर के लिए मेट्रो आवश्यक बन चुका है। कुलाबा से बैंड्रा आने तक 2 घंटे लगते हैं। ऊपर से ये पोल्यूशन। दिस इज सिंपली नॉट एक्सेप्टेबल।
इन भाइयों और बहनों, सनसनी 24/7 में मैं कस्तूरी नाथ आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं सच का खुलासा, देश का सबसे पॉपुलर दिन भर चलने वाला प्राइम टाइम शो। आज महाराष्ट्र के राजनीति में एक महत्वपूर्ण दिन है। क्यों? क्योंकि आज एमजेएस महाराष्ट्र जनशक्ति के नए ऑफिस का उद्घाटन होने जा रहा है। करोड़ों लोग पूछ रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र का शेर अमेय राव गायकवाड़, जिनको हमने पिछले 3 महीने से नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, आपने देखा, आपने देखा, कैमरा भाई तुमने देखा, किसी ने नहीं देखा, वो पूछ रहे हैं कि क्या वो इस मौके पे मौजूद होंगे? क्या आपको पता है कि साहिब कहाँ है? देखिए, पिछली बार हमें कोई अंदाजा नहीं है कि आखिरकार अमेय राव गायकवाड़ कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? खाकी में ज्यादा अच्छे लगते हो। सलाम भी उसी में ज्यादा मिलते थे। कैसे रे? टिकट मिल गया? आज अनाउंसमेंट होने वाली है, बाइक ला देगी मुझे। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। फातिमा को तुमसे मिलना है। फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्ट लेने वाली, उसे शिरीन अली बनना है। फातिमा को बोलो शिरीन रोल मॉडल नहीं है, इडियट है, और उसके अब्बू ने उसे चूतिया बनाया। गुरव जीत गया, पूर्णिमा जीत गई, एंड लेडीज एंड जेंटलमैन वसीम खान भी जीत गया। जब सब तुम्हें भूल गए थे ना वसीम, मैंने की थी तुम्हारी मदद। मुझे लगा था तुम्हें भी सच से ही मतलब है, बट आई वाज रॉन्ग ऑब्वियसली। रमन को तिहाड़ से मुंबई लाने के लिए आईबी पर प्रेशर बढ़ रहा है। टाइमिंग सही है वसीम, गुरव को एक्सपोज कर दो। बता दो कि रमन की मदद लेकर गुरव ने गायकवाड़ पर अटैक कराया। Do the right thing, वसीम। कुछ सच इतने बड़े होते हैं कि सिस्टम भी उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाता। ये है तुम्हारा जवाब? डायलॉग बाजी? फक यू वसीम। तुम सब लोगों के लिए ये बस एक गेम है, वन बिग फकिंग गेम। बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, अब और नहीं। कोई पागलपंती नहीं करना शिरीन। फातिमा को कहना शिरीन ने कहा है, सच सिर्फ सच होता है और कुछ नहीं। मैं आशीष की गाड़ी से जाऊंगा।
गुरव काका यशवंत हो. काय म्हणताय सुहास भाऊ? पूर्णिमा जी, मुझे लिस्ट के बारे में आपसे कुछ बात. तुम मेरे साथ आओ बेटा, मैं तुम्हें समझाता अरे भाव, लेकिन हूं. लिस्ट. आओ ना बाबा, हमने क्यों किया, क्या किया, सब समझाता हूं. कम कम. गुड मॉर्निंग मैडम. कैसे है पुरुषोत्तम जी? नया फ्लैट कैसा है? बड़ी जगह की आदत डालनी पड़ेगी. मैं इस हफ्ते के आंकड़े दिखाना चाहता हूँ आपको. अभी नहीं पुरुषोत्तम जी. सॉरी मैम, साहब तो रोज हिसाब लेते थे, और जब से आपने साहब की जगह ली है हम लोग इस पर बैठे ही नहीं हैं. यही फर्क है बाबा मेरे मुझ में. मुझे आप पर पूरा भरोसा है. अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे दिखाइए, नहीं तो शो आप चलाओ. हाँ, अगर आपको पगार बढ़ानी है तो मिलकर बात करनी पड़ेगी. थैंक यू. वसीम खान, मैंने आपको कहीं देखा है. मैं भी अपने आप को पहचान नहीं पा रहा हूँ. कैसे हो? सच कहूं तो पता नहीं. पिछले 3 महीने में इतनी मीटिंग्स की जितनी 20 साल में गोलियां नहीं चलाई. पार्टी ऑफिस में गन लाना मना है. अब वो तो कब की सरेंडर करती है. तब बस हाथ से सेवा. चले. प्लीज. सुप्रभात. जब नई पार्टी ऑफिस बनाने की बात चल रही थी तब मैं पूरी तरह से उसके हित में नहीं था, क्योंकि मेरी नजर में पुरानी चीजों को इतनी भी जल्दी बदलना नहीं चाहिए. पर एक चीज हम बूढ़े हमेशा भूल जाते हैं. चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन दिस यूनिवर्स. वक्त के साथ साथ बदलते जाओ तो वक्त कभी साथ नहीं छोड़ता. इसलिए इस बदलाव को पूरी तरह दिल से अपनाते हुए मैं अपने नए लीडर को आमंत्रित करता हूं कि वो आज की इस मीटिंग को आगे बढ़ाएं. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थैंक यू गुरव काका. हमेशा से मेरी जिंदगी के सारे बड़े क्षण में आप उपस्थित रहे हैं. आपकी इस प्रशंसा के लिए और आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच. उम्मीद करती हूं कि आप सभी की अपेक्षाओं पर मैं खरी उतरूंगी. अच्छा लग रहा है आप सभी के चेहरे पर खुशी और उत्साह देखकर. यही पॉजिटिव एटीट्यूड हमें इलेक्शन जिताएगा. उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार करने में थोड़ा टाइम लगा. गुरव काका, मुझे और सुहास कदम जी को बड़े मुश्किल निर्णय लेने पड़े. आप में से कुछ लोगों को लिस्ट देखकर खुशी होगी, कुछ लोगों को नाराजगी. लेकिन विश्वास रखिए, ये सारे निर्णय सिर्फ और सिर्फ पार्टी के हित को ध्यान में रखकर ही लिए गए हैं. मैं कोई लेक्चर नहीं देना चाहती. यहां पर बैठे बहुत सारे लोग मुझसे पहले पार्टी से जुड़े हुए हैं. मैं आशा करती हूं कि महाराष्ट्र जनशक्ति पार्टी को आगे ले जाने के लिए आप सब मुझे समर्थन देंगे. और हाँ, इससे पहले कि कोई फेक न्यूज या अफवाह आए, बाबा आज यहां हमें आशीर्वाद देने नहीं आए क्योंकि उनका इलाज चल रहा है. पहले से बहुत बेहतर है साहब. और अब हमारे पार्टी के उत्साहशील और हमेशा पार्टी को खुद से पहले रखने वाले नेता सुहास कदम जी को मैं रिक्वेस्ट करती हूं कि आगे की अनाउंसमेंट कर दे. प्रशंसा के लिए शुक्रिया पूर्णिमा जी. सीधा लिस्ट पे आते हैं. चेंबूर चुनाव क्षेत्र, जहां से आज तक हमारे साहिब चुनाव लड़ते आए थे, इस बार साहिब की जगह चुनाव लड़ेंगी उनकी बेटी पूर्णिमा गायकवाड़ जी. बायकला चुनाव क्षेत्र से इस बार हमने नए उम्मीदवार को उतारा है, वसीम खान.
थैंक यू पूर्णिमा जी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि आपने मुझे टिकट दिया। पार्टी में जितनी ज्यादा औरतें उतना ज्यादा संतुलन। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई उस बेवकूफ वसुधा को मेरी सीट देने की? भीख मांगने आती थी वो मेरे पास एनजीओ के लिए। आप चिंता ना करें, टेंशन मत लीजिए। लेट मी लुक इनटू इट। हाँ, एक्सक्यूज मी। कोई मसला नहीं, आप मुझे कॉल कीजिए, मैं सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू सर। आपके पास नंबर है ना? हाँ ठीक है। इस शहर में कुछ भी हो सकता है। किसने सोचा था कि एक दिन तुम हमारी साइड आओगे और हम दोनों इस तरह एक साथ? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने तो सपने में भी आपका एनकाउंटर करने का ही सोचा था। गले नहीं मिलोगे? जरूर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सुहास भाव। क्या गुगली फेंकी है आपने पूर्णिमा जी? थैंक यू। सिर्फ 3 महीने में भूल गई किसने किसकी मदद की है। लेन देन में कोई किसी पर एहसान नहीं करता। इस खेल में आपसे पुराना खिलाड़ी हूं। बहुत सारे विषयों में आपको मेरी राय की जरूरत पड़ेगी। तब राय जरूर लूंगी। साहिब के पीठ पीछे आपने मुझसे हाथ मिलाया, अब साहिब के पास तो जा नहीं सकते। अब जीना यहाँ, मरना भी यहाँ। Arvind, the debt equity ratio is alarmingly high. EBITDA is negative. Earnings before interest, tax depreciation, and Oh, I know what it means. It's just that you and I see things very differently. What I want to do now is this. I want to diversify a high-risk portfolio so we can double down on the roles. our entire business model needs to be relooked at. तुम्हारे dad ने Don't interrupt me. If you do, then I'll be forced to interrupt you. Dad, स्वामी जी के आश्रम में बैठे हैं. I run the show now. जैसे उस बोरिंग कॉर्पोरेट बिल्डिंग से मैं कंपनी को यहाँ लाया, बिल्कुल वैसे ही I'll change everything. Modern and out of the box. That's the new Mecca infra. Yes? Yes, sir. Good. Now tell me, तुम इतने डर क्यों रहे हो? बहुत ही जल्दी हमारे कैश रिजर्व्स खत्म हो जाएंगे। I know. और अगर हमें मेट्रो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, then we'll be bankrupt. What's that saying? With great power comes great responsibility. Wait a minute, that's Spider-Man, isn't it? Himanshu, that's Spider-Man, isn't it? Yeah. Listen, मेरे कहने का मतलब ये है कि जितना बड़ा रिस्क उतना ही बड़ा रिवॉर्ड। अरविंद, हार्वर्ड मैं भी गया हूँ। अगर हम One sec. Hold that thought. Hi. I hope I didn't keep you waiting.
Yes, Mr. Rahatgi. Please continue. आज मुंबई में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। भयंदर में कुछ ही सालों पहले बना एक ब्रिज आज गिर गया। इस ब्रिज कोलैप्स में बहुत लोगों की जानें गई हैं और काफी लोग हम 21st सेंचुरी में हैं और आज भी हमारे यहाँ ब्रिज गिर रहे हैं। किसी गांव खेड़े में होता तो मैं फिर भी समझ सकती थी, लेकिन ये मुंबई है, इस देश का सबसे अमीर शहर। कौन सी कंपनी ने कंस्ट्रक्ट किया था इसे? महका इंफ्रा। बीएनबीसी में राज से बात हुई? हाँ, वो क्रू लेके पहुंच रहे हैं। बेसिकली आपको सिंपल हिंदी में सिर्फ इतना कहना है सर कि गवर्नमेंट के दिए गए सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस महका इंफ्रा ने करेक्टली फॉलो किए थे। गॉट इट। सर लोग बहुत गुस्से में हैं तो आपको ये सूट पहन के नहीं जाना चाहिए। लुक्स वेल्थी एंड अग्रेसिव। ये एक सिंपल व्हाइट कुर्ता है। एंड सर प्लीज डोंट माइंड बट नो कॉकीनेस टुडे प्लीज। सिर्फ हमदर्दी और अफसोस। हमदर्दी एंड अफसोस। और आपका इंटरव्यू 5 बजे तक खत्म भी हो जाएगा एंड यू विल बी रेडी फॉर योर इवेंट इन द इवनिंग। You're a darling, Rekha. Really, you are. Thank you. हमदर्दी और अफसोस। अफसोस, बहुत अफसोस है मुझे। या कोई तो भरपाई करेगा। कल सुबह 9 बजे सारे पेपर्स मेरे डेस्क पे चाहिए पाल जी। मैम थोड़ा टाइम तो लगता है। मैं सारे जख्मी लोगों को बेस्ट स्पेशलिटी हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहती हूँ। उसके खर्चे की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएम लेंगे। कल सुबह 9 बजे पाल जी। यस मैम। आप देखते तो समझते थे काका। इतना ब्लड, इतनी बॉडीज, इट वाज हॉरिबल। नहीं बाबा, मुझसे खून नहीं देखा जाता। आपकी इसी कमी से बाबा को बहुत गुस्सा आता था। साहब को मेरी कई सारी कमियों से प्रॉब्लम रहा है। मैं प्रेस स्टेटमेंट लिख देता हूं ताकि इस दुर्घटना का असर अपने इलेक्शंस पे ना हो। थैंक यू। लेकिन आप सिर्फ ये कहने के लिए मेरा वेट नहीं कर रहे थे ना? नहीं साहेब। क्या किया बाबा ने? कुछ नहीं किया, इसीलिए तो डर लग रहा है। हमें पहले से ही पता था कि बाबा से टक्कर लेने का मतलब क्या है। ये 3 महीने की खामोशी मुझे खाए जा रही है। साहिब को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अंडर एस्टिमेट करने में और बेवजह डरने में बहुत फर्क है काका। मैंने सारी प्रिकॉशंस ली है। बाबा कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके, मैं तेरे कॉन्फिडेंस में शय ले लेता हूं। लेकिन अब मेरी स्कॉच का टाइम हो गया है, वो भी जावेद साहब की तर्कश के साथ। तू भी घर चली जा। नो रेस्ट फॉर द विकेट।
नमस्कार सर। साहब आप इधर? हाँ, अब तो पूर्णिमा ही देखती है ना सब कुछ। आज टाइम मिल गया इसलिए आ गया। बहुत अच्छा लगा आपको देख के साहब। हाँ, गोडाउन खोलो। मुझे लगा आपको पता है साहब। क्या? पूर्णिमा जी ने तो काफी महीने पहले ही सारे पैसे शिफ्ट करवा दिए। आज एंगेजमेंट यार मेरी, प्लीज जाना। राहुल आज नहीं। डैड को देखा है क्या? आ जाएंगे आ जाएंगे। बच्चे पहले किसी और को देखो, ठीक है? कोई और आने वाला है। क्या माँ, लड़की भी आपने चुनी? एटलीस्ट कुर्ता तो मेरी चॉइस का हो सकता था। Arvind, stop complaining. ओके। हाँ, we get it. For heaven's sake, at least learn to dress properly. We are in company, okay? There's your man. माँ, on with the show. Here he is. Hi. 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 Alia. Alia. Nice to meet you. Nice to meet you too. Hey, you look great. Thank you. Congratulations, sir. Thank you. Thank you. Congratulations, uncle. Thank you, beta. Hi, Arvind. Hi. बेटी की एंगेजमेंट में भी लेट। मेरी बेटी से ज्यादा खूबसूरत कभी कोई लगा है? सो चीजी पापा। अरे, तानिया पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि मैं जो कुछ भी कहता हूं सच कहता हूं, सच के सिवा कुछ नहीं कहता। कितनी सिगरेट पी लेते हो दिन में? मरूंगा नहीं, प्रॉमिस। स्ट्रेस होता है तभी पीता हूँ। Behind the bridge collapse. Yeah. I'm just hoping कि बस वो मेट्रो का कॉन्ट्रैक्ट हाथ से ना निकले। अगर वो हाथ से निकल गया तो तुम्हारी कंपनी डूब जाएगी। उसके साथ साथ मेरी बेटी की खुशियां भी। इसे नहीं होने दूंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हीं को मिलेगा। तुम्हारा काम है मेरी बेटी को खुश रखना, बाकी सब मेरा काम। मेमोरियल हॉस्पिटल से लगभग 60% विक्टिम्स को 3 अलग स्पेशलिटी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया है। सिटी हॉस्पिटल में 65, बाकी कल सुबह 7 बजे से पहले बाकी को शिफ्ट कर दिया गया है। में क्या बात है पाल जी, पहली बार टाइम से पहले कर दिया। कभी कभी हो जाता है मैडम। मैम, मिस्टर वसीम खान आए। भेज दो। बाकी का भी आप ही सुपरवाइज कीजिए, कल मिलते हैं। थैंक यू। आपने अर्जेंटली बोला, सब सही है? खारगर के गोडाउन के सुपरवाइजर का फोन आया था।
बाबा वहां गए थे। तो आखिर शेर गुफा से बाहर निकल आया। कैसी अजीब बात है ना। मैं अभी अभी गुरव काका को दिलासा दे रही थी कि बाबा से डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सच बात तो यह है कि मैंने जिस आदमी के साथ दुश्मनी ली है, मैं उससे सबसे ज्यादा डरती हूँ। बाबा के पास बैकअप का भी बैकअप प्लान होता है। लेकिन इन 25 सालों में मैंने गायकवाड़ साहब को इतना वीक कभी नहीं देखा। बेटी है तू मेरी, लेकिन मैं मार डालूंगा तुझे। हम ये चांस नहीं ले सकते। बाबा को अगर पैसों की जरूरत है तो हमें ये देखना होगा कि उन्हें वो पैसे कैसे ना मिले। हमारे इस गोडाउन के बारे में किस किस को पता है? बस आप में और पुरुषोत्तम। गार्ड्स नए हैं, वो सिर्फ आपके लिए काम करते हैं, गायकवाड़ साहब के लिए नहीं। मैं सच कहूं वसीम, मुझे ये बाबा का चुराया हुआ पैसा नहीं चाहिए। उड़ते तीर को उड़ने दो पूर्णिमा जी, रोको मत। पॉलिटिक्स में पैसा ही पावर है और इलेक्शंस बहुत करीब है। जानती हूँ, इसीलिए तो ये ब्लैक मनी वाइट करने का जैसा बिजनेस चलता आ रहा है वैसे चलने दे रही हूँ। हमारा जितना ऑफिशियल कमीशन है हम लेते रहेंगे, लेकिन बाबा जैसे पैसों को चुरा रहे थे वो मैंने बंद कर दिया है। इलेक्शन के बाद में जीतते ही पैसों को चला देना। मैं भी यही सोच रही थी। चलता हूं। वसीम जी, कैसा लगा था जब पहली बार किसी को मारा था? पांच दिनों तक नींद नहीं आई थी। हैंडल कैसे किया? अपने आप से कहा कि सही कर रहा हूं, फिर आसान हो गया। उसके बाद 1 करो या 56 फर्क नहीं पड़ता। मैंने सही किया ना? पूर्णिमा जी, आप आखिरी वक्त तक समझाने की कोशिश करती रही और कोई रास्ता नहीं था। जानती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मुझे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। રમણીક ભાઈ સાહેબ કેમ છો? मजामा। हाँ, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं हम यहाँ। हाँ। कहिए साहब, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? महका इंफ्रा को मेट्रो का कॉन्ट्रैक्ट पूर्णिमा नहीं देगी। यह भी हो सकता है कि तुम्हारे होने वाले दामाद को वो जेल भिजवाते हैं। दिल्ली बात करके मैं उसे बचा सकता हूं। थोड़ा सा प्रेशर डालूंगा तो मेट्रो का कॉन्ट्रैक्ट भी उसे मिल जाएगा। और इसके बदले में आप क्या चाहते हैं मुझसे? कैश। कितना? 500। आप ही के इन्वेस्टमेंट्स हैं साहब, आप जब चाहे वापस ले सकते हैं। नहीं, उसमें से नहीं चाहिए, अलग से चाहिए। 500। ये पैसों की बात पूर्णिमा को पता नहीं लगनी चाहिए। पुरानी दोस्ती है हमारी। मैं जानता हूं तो पैसा दे देगा। इतने पैसों का क्या करेंगे आप साहब? मेरा निजी मामला है रमणीक। इस शहर को अगर मैं बना सकता हूं तो उसे बर्बाद भी कर सकता हूं। साहब, आप सठिया गए हैं। आपके पुराने किस्सों में कितना सच है कितना नहीं आज बताना संभव नहीं है, लेकिन अभी जो आपने बोला वो झूठ है। यू आर पैथेटिक। आप दिल्ली बात करके अब यहां मुंबई में
किसी को खड़ा नहीं कर सकते आप खुद सीधे खड़े नहीं हो सकते। एक और बात, बहुत सालों से ये कहना चाह रहा था आप ही की भाषा में। मैंने चोदने की ठान ली है और इस बार आगे से। एंजॉय योर रिटायरमेंट साहब। नहीं 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 मैं नहीं करेगा। सही सही है ना अन्ना। अन्ना बस। अन्ना सिर्फ 1000 रुपया चुराया। अन्ना वो आ गई।